आया मेरी हस्ती में दिलदार का गम आया। कि मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके सामने, मैं और मूसा जान से भी ज्यादा ख्याल रखेंगे। मैं नहीं रह सकती मूसा के बगैर। किसने कहा तुमसे? अभी थोड़ी देर पहले तदबीर और फरहान ने। और फरहान ने तो यह भी कहा कि इन दोनों के निकाह में वो शामिल होगा। ये रास्ता खुला हुआ है तुम्हारा, जाओ निकाह कर लो मूसा से। दिलदार का गम आया। बहुत सारी बातें करनी थी हमें, तुम्ही से सारी बातें तय कर ली। हद हो गई। इस तरह कोई करता है क्या? अजीब औरत हो तुम, अपनी ही बोली जा रही हो। कह तो रहा है कि सूरत हाल ही ऐसी बन गई थी। ये तो अच्छा हुआ कि तुम वक्त पे पहुंच गए, वरना तो मामलात ही हाथ से निकल जाते। और जाहिर है वो लोग भी इसी वजह से जल्द निकाह कर देना चाहते हैं। चलो मेरे साथ। तकबीर, बाहर मूसा आया है, उठो और चलो मेरे साथ। हम कुछ गलत नहीं कर रहे, चलो। चलो तकबीर, एक बार मिल लो, उठो। जाओ जाओ तकबीर। ऐसा कैसे कर सकती हो तकबीर तुम? ऐसा बोलो। ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? मूसा प्लीज। तकबीर मेरी बात सुनो, अपने बाप के सामने एक लफ्ज नहीं बोला क्या? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मैंने खुद को इस काबिल बनाया कि मैं तुमसे मोहब्बत कर सकूं। प्लीज मूसा, तुम मेरे साथ चलो तकबीर, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ तकबीर। कुछ नहीं करना तकबीर, मेरे साथ चलो। प्लीज। तुम मेरे साथ चलो तकबीर। कुछ मत करना तकबीर, मेरी बात सुनो। पागल हो गई हो तुम? बिल्कुल सही कह रहे हो। ऐसा बोलोगे तुम? मैं तुम चुप करो, जो वो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। तुम हटो यहाँ से। तुम चलो मेरे साथ। नहीं चल सकती। तुम चलो मेरे साथ। तकबीर चलो मेरे साथ। तुम्हारे सामने हाथ जोड़। नसीब की बात, शायद तुम्हारा और मेरा नसीब। नसीब को इल्जाम मत दो तकबीर, नसीब इंसान खुद बनाता है। कोई चीज अगर आसानी से ना मिले ना तो उसे छीन लेना चाहिए। तुम चलो मेरे साथ तकबीर। बात सुनो तकबीर, तुम चलो मेरे साथ। हाथ छोड़ो मेरा। तकबीर, एक मिनट मेरी बात सुनो, एक मिनट। मैं के बगैर नहीं जी सकती। ये मेरी जिंदगी, और ये मेरा फैसला है। चले जाओ। अगर तुम उसके बगैर नहीं रह सकती तो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता तकबीर।
तुमने मेरी मोहब्बत तो देखी है, लेकिन मेरा जुनून नहीं देखा। चले जाओ मूसा। तकबीर, ऐसा मत करो मेरे साथ। तकबीर, तकबीर। हमने तुम्हारी वालिदा को बुला के माजरत कर ली थी, फिर क्या करने आए हो यहाँ पर? आपने रिश्ता कबूल किया था, हाँ की थी आपने, फिर ऐसा कैसे कर सकते हैं आप तो अपने उसूलों में बहुत पक्के हैं ना। फिर अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? अपनी बेटी के हक में फैसला क्यों नहीं दे रहे आप? मेरी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने फैसला करके बदला हो, और शायद कभी इस तरह के दौराहे पे खड़ा भी नहीं हुआ। सामने नजरें एक रास्ते पर हो और दूसरे रास्ते पे चलना मजबूरी बन जाए। मजबूरी? कैसी मजबूरी? किस मजबूरी की बात कर रहे हैं आप? मैं अहमद को अपने साथ रखना चाहता हूं, अपनी औलाद की तरह रखूंगा। अहमद खावर का बेटा है, वो कहां रहेगा कहां नहीं रहेगा इसका इख्तियार मेरे तुम्हारे पास नहीं, खावर के पास है। मैं उनसे बात करने के लिए तैयार हूं। मैं उनको यकीन दिलाऊंगा कि अहमद मेरे साथ खुश रहेगा, मैं अपनी औलाद की तरह रखूंगा उसको। फिर वो आपकी बेटी की भी तो औलाद है, इतने बेबस कैसे हो सकते हैं आप? तकदीर के आगे हम सब बेबस हैं, और जिसकी तुम बात कर रहे हो वो इस दुनिया में नहीं है। नसीब में जो लिखा होता है, चाहो या ना चाहो, कबूल करना पड़ता है। अपने किए हुए फैसलों को तकदीर का नाम देकर किसी दूसरे की जिंदगी पर मुसल्लत कर देना कहाँ का इंसाफ है अंकल? ये तुम्हें मैं समझा रहा हूं, पढ़े लिखे समझदार हो तुम, तो इस बात को अच्छी तरह समझ लो। जो तुम चाहते हो वो मुमकिन नहीं है। कल मेरी बात सुनो यहां से। कल मेरी गैरों को घर के दरवाजे तक नहीं लाते, समझे तुम? आ रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके पास आने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। क्या मदद कर सकता हूं? रिक्वेस्ट है आपसे। कहो। मेरी तकबीर को मुझसे ना छीनो। मैं उसकी पहली मोहब्बत हूं और वो मेरी। वो आपको वो मकाम कभी नहीं दे पाएगी। तो आपको अहमद की फिक्र है ना? अहमद की फिक्र मुझे नहीं होगी तो तुम्हें होगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं कसम खाता हूं कि मैं उसको अपने बच्चे की तरह रखूंगा। ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? अगर मुझे तकबीर ना मिली ना तो मेरी सांसें रुक जाएंगी। नहीं मूसा,
ऐसा कुछ भी नहीं। तहरीम भी मेरी जिंदगी थी, मर गई, चली गई मुझे छोड़ के। मैं भी जी रहा हूं, मरा तो नहीं, तुम्हारे सामने खड़ा हूं, सांसें ले रहा हूं, तुम्हें भी कुछ नहीं होगा। ख्वार साहब, मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम्हारे इश्क की दास्तान सुन। आज तो यहां पे आने की हिम्मत कर ली, दोबारा मत करना। हिम्मत तो कर लिया। अम्मी चलें, इससे पहले कि वो लोग तकबीर का निकाह खावर भाई से कर दें, हमें उन्हें चल के रोकना चाहिए। तुम थी ना वहां मेरे साथ, कितने साफ अल्फाज में उन्होंने इनकार कर दिया। अब क्या हमारे जाने से वो मान जाएंगे? अम्मी कोशिश करने में कोई हर्ज है क्या? क्या पागल हो गई हो? अम्मी भाई चलो, अगर तकबीर मान जाती है ना, हम उसे साथ ही लेके आएंगे। क्या पागल हो गई हो? दिमाग खराब हो गया तुम लोग का? हाँ हाँ, दिमाग खराब हो गया, मैं पागल हो गया हूँ। मैं क्या करूँ? जाने तू खावर के साथ उसको। बेटा वो उसके माँ बाप हैं, ये उनका फैसला। बस अम्मी बस, अब आप कुछ नहीं बोलेंगे बस। मूसा मेरी बात सुनो, तुम नहीं जा सकते मूसा। जाओ यहाँ से मूसा। मुझे तकबीर से बात करनी है। क्या बात करने आए हो तुम? तकबीर का निकाह हो चुका है। मैं ऐसे निकाह को नहीं मानता, ऐसे नाजायज निकाह को। तुम कौन होते इस बात का फैसला करने वाले कि जायज है नाजायज? मैं कौन होता हूँ? तकबीर बता दो इनको, तकबीर अपना फैसला सुना दो इनको। सच जाओ यहाँ से। तकबीर अपना फैसला सुना दो। तकबीर जाओ यहाँ से। तकबीर बता दो इनको कि तुम क्या चाहती है। मूसा जाओ यहाँ से मूसा। तकबीर मूसा चलो, मेरी जान चलो यहाँ से, चलो मूसा। बता दो। मूसा चलो, मूसा चलो।
खुश है तू? मर क्यों नहीं जाता? तुझ जैसे बगारत को तो मर जाना चाहिए। 2 टके का लड़का तेरी आंखों के सामने तेरी बीवी से बात करने की कोशिश कर रहा था और तू चुप खड़े होके तमाशा देखता रहा। तो क्या करता मैं? क्या करता मैं वहां पे? एग्जैक्टली क्या करता तू कर भी क्या सकता है? तू तो एक कमजोर और बेकार आदमी है। जानता है, कभी भी ये लड़की तुझे अपना शौहर तस्लीम नहीं करेगी। शादी हुई है उसकी मेरी, कभी भी अपने दिल में वो तुझे जगह नहीं देगी। और इसी तरह से तू तड़पता रहेगा, मरता रहेगा, और मैं देखूंगा तुझे तड़पते हुए, मरते हुए। हार गया तू, हार गया। यू आर अ लूजर। क्या तमाशा? क्या कर रही हो ये मत भूली, यहां मैं सिर्फ अहमद की वजह से आई हूं। मेरे लिए भी अजियत थी तुमसे निकाह करना। कितनी तकलीफें दी हैं जानती हो तुम? अपने भाई के साथ जा रही थी मूसा से निकाह करने के लिए। हाँ, तुम्हारे दिल पे उसका नाम लिखा हुआ है ना? बड़ी चाहत है तुम्हारे दिल में उसके लिए। क्या समझा हुआ क्या है तुमने मुझे? क्या समझा हुआ है तुमने मुझे? क्या समझती हो? एक बात बताऊं मैं तुम्हें, तुम जो मर्जी कर लो। आज मूसा का नाम तुम्हारे दिमाग से न मिटा दो तो मेरा नाम बदल दो। चलो। क्या कर रही है? छोड़े मुझे। छोड़े। तुमसे नजरें नहीं मिला सकता मैं। तुम्हारे एहसासात ख्वाहिशात का गला घोट कर फैसला किया था। दिलदार का गम आया।
अरे भाई कोई नाश्ता वाश्ता मिलेगा कि नहीं आज? एक तो तुमसे जरा भी भूख बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोग खावर की तरफ जा रहे हैं नाश्ता करने। आखिर शादी हुई है उसकी, दुल्हन वाले नाश्ता तो लेके आएंगे ही ना। वो लोग क्यों आएंगे भला? तकबीर सारे रिश्ते खत्म करके आई है वहां से। उसके कहने से रिश्ते खत्म हो गए क्या? रिश्ते ऐसे ही खत्म हो जाते? ये सिर्फ कहने की बातें होती। चलो तो सही, देखना वो लेके आएंगे नाश्ता, आखिरकार भरम वाले लोग हैं। मुझे तो बस खावर की फिक्र है, पता नहीं किस साल में होगी। ठीक ही होगा, उसकी कौन सी पहली शादी है? क्या हुआ? रो मत, तुम तो कितनी बहादुर हो ना? ये तो नसीब लिखा था मेरा। हम औरतों को नसीब के आगे हार माननी ही पड़ती है। लड़ना पड़ता है। देखो मुझे, मैं तो चली गई, लड़ते लड़ते हार गई। लेकिन मुझे पता है, मैं जानती हूं तुम कभी अपने हालात के सामने हार नहीं मानोगी। तुम कभी नहीं झुकोगी। तकबीर, जिस तरह मेरे साथ हुआ है ना, अपने साथ ऐसा कभी मत होने देना। अपने लिए लड़ना तुम बहुत बहुत बड़ी कुर्बानी दी है तुमने। अहमद के लिए, अम्मी अब्बू के लिए। इस कुर्बानी को जाया मत होने देना। ख्याल रखना अपना, बहुत सारा ख्याल। मैं जा रही हूं, लेकिन हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। तकबीर, इसी के लिए आई हो ना तुम यहाँ पे? तो मिस कर रही थी इसे, इसलिए तुम्हारी आंखों में आंसू है ना? अरे एक ही रात की तो बात थी। तो हम तीनों ने सारी जिंदगी साथ रहना। अपनी बहन दिखती होगी ना तुम्हें इसमें? बहुत प्यार है ना तुम्हें इससे। हाँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा मेरे जैसा है। थोड़ी देर में तुम्हारे घर से कोई ना कोई आने वाला होगा। जाओ, जाके अपनी हालत दुरुस्त कर।
ठीक है, मैं देखता हूँ, बेफिक्र हो जाए, मैं अभी पहुंच रहा हूँ बस। ओके ओके, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। अम्मी नाश्ता रखवा दिया सारा गाड़ी में, चलें सुल्तान? अरे मैं नहीं जा सकता, मुझे जाना है कहीं। तुम ऐसा करो कि फरहान के साथ चले जाओ। फरहान। सॉरी भाई, मैं नहीं जा सकता। ये तुम किस तरह बात कर रहे हो अपने बड़े भाई से? जिस तरह बात करनी चाहिए। भाभी और भाई चले जाए ना। बेटा बड़ा भाई जाते अच्छा नहीं लगता, तुम जाओ भाभी को साथ लेकर। अब मैं छोटा हूं तो इसका ये मतलब नहीं है कि हर काम मैं ही करूं। आ जाए भाभी। अल्लाह हाफिज़ अम्मी। अल्लाह हाफिज़। देख रही हैं आप किस तरह जुबान चलना शुरू हो गई इसकी? बेटा वो छोटा है ना, तुम तो बड़े हो, अपना दिल बड़ा रखो। ठीक है, चलता हूँ मैं। मूसा, ये तुम्हें क्या हो गया बेटा? ये तुम इस तरह क्यों बैठे हुए हो? कमरे को भी देखो, कमरे का भी क्या हाल किया तुमने? क्या हो गया है? अपने आप को संभालो। भी मुझे नहीं छोड़ सकते। बेटा उसकी शादी हो चुकी, वो चली गई है। तुम्हारे ये सब करने से वो वापस नहीं आ जाएगी मूसा। मेरा सोचो, अपनी बहन का सोचो। तुम्हें कुछ हो जाएगा तो हम कैसे जिएंगे? बोलो, उठो, मत करो ये अपने साथ। तुम अपने साथ नहीं, अपनी माँ के साथ भी जुल्म कर रहे हो। प्लीज मूसा, प्लीज बेटा। इस घर के कोने कोने में, हर चीज में तहरीम की यादें छुपी हैं। इस घर में हर वक्त उसकी खुशबू आती है। जब वो हम सबको छोड़ के गई थी ना, बहुत अजियत होती थी मुझे इस घर में। I'm sure तकबीर भी इसी अजियत से गुजर रही होगी। हरीमा ने तुम्हें जिंदगी देने के लिए मौत को गले लगा दिया। तुम्हारी खाला ने हर खुशी हर चाहत कुर्बान कर दी। कभी कोई दुख मत देना। कभी भी। तुम तो बहुत खुशनसीब हो तकबीर, तुमने अपनी बहन की जगह ली है। तेरी मापी का घर संभालोगी, उनकी औलाद को अपनी गोद में परवरिश दोगी। उनकी रूह को कितना सुकून मिलेगा। यही समझा रहा था इसे। आओ, नाश्ता ठंडा हो रहा। आइए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। कुछ उदास लग रहे हो? नहीं, मैं बिल्कुल। हम तो खुशी खुशी आए थे, ये तो रोने धोने का प्रोग्राम चल रहा है। नहीं, सब सही है। ऐसी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो खाओ? बिल्कुल ठीक। बैठो ना। आए, बैठो। मैं नाश्ता करके आया हूँ। मैं अहमद के साथ ही। आप लोग करें।
कल जब हम तकबीर को रुखसत करके गए घर तो तुम्हारी और तहरीम की शादी की बातें याद करते रहे। इतनी जल्दी में ये सब कुछ हुआ कि हम तकबीर के लिए कुछ कर ही नहीं पाए। It's okay. शुरू करो। आ नहीं रही थी आपकी बेटी, जबरदस्ती लेकर आया हूं। तैयार होने के लिए गई तो अहमद रोए जा रहा था। मैंने गोद में लिया, चुप कराने की कोशिश की, कई दफा उससे कहा कि तुम अपने बाप की गोद में हो, चुप कर जाओ, पर नहीं, रोता रहा। और जैसी तकबीर ने आके गोद में लिया फौरन चुप कर गया। एक बात समझ में नहीं आ रही, जब से उस घर में गया बहुत डिस्टर्ब है, रोता रहता है हर वक्त। बेटा जगह बदल जाने से बच्चे अपसेट हो जाते हैं, कुछ दिनों में उसे आदत हो जाएगी। खबर भाई, वलीमे का क्या प्रोग्राम है? सोच रहा हूँ थोड़ा सादगी से करूँ, सब शरई तरीके से, गरीबों में खाना बांटें, किसी मदरसे या यतीम खाने जाके, है ना? ये ठीक रहेगा। और आज रात का खाना आप लोग हमारी तरफ ही खाइएगा। चलें, ये दोनों यही हैं, मैं जरा जाके थोड़ी तैयारी कर लूँ। मैं भी आपके साथ चलता हूँ। हाँ आ जाओ। ठीक, हाँ। तकबीर बेटा, तुम्हारी खामोशी मुझे अंदर ही अंदर मार देगी। इस रिश्ते को कबूल कर लो बेटा, कबूल कर लो। मूसा, तुम्हारे पास हूं मैं, हर वक्त, हर लम्हा, सारी जिंदगी तुम्हारे पास रहूंगी मैं। तकबीर, 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 मुझे तो मैं सुला दूं इसे। बैठो। जानता हूं बेटा, समझता भी हूं, तुम्हारे लिए जो मैंने फैसला किया था उसे कबूल करना जरा मुश्किल था तुम्हारे लिए, अब भी होगा। वक्त लगेगा, शायद सारी उम्र लग जाए। तुमसे नजरें नहीं मिला सकता मैं, तुम्हारे एहसासात ख्वाहिशात का गला घोट कर फैसला किया था।
हो सके तो अपने बाप को माफ कर देना। अहमद से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं। मेरी आप ही की आखिरी निशानी है। मैं इस घर से सारे रिश्ते तोड़कर गई थी, और अगर आज मैं आई हूं खावर की बात की इज्जत रखने के लिए। इस घर से मैं अहमद के नाम पर गई थी, और मैं सारी जिंदगी यूं ही गुजार दूंगी, लेकिन शिकायत नहीं करूंगी। यही बेहतर होगा हम सबके लिए। दिलदार का गम आया। तुम्हें अपने और मुझे अपने अंगारों में जलते रहना सारी जिंदगी। तकदीर तहरीम जैसी ना हुई ना तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कोई भी दीवार मुझे तुम तक आने से नहीं रोक सकती। तकदीर के लिए मैं बेहतर चॉइस हूँ। हमने से किसी एक को बर्बाद होना होगा। उसकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद करोगे क्या? तुम्हारा आशिक है ना, अगर खावर ने उसे यहाँ देख लिया तो ना वो तुम्हें जिंदा छोड़े ना उसे। तकबीर दरवाजा खोलो। किसी और का इंतजार कर रही थी तुम। हमने